वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प बाबू के एक और मेल्टडाउन के बारे में। कैसे भाई साहब ने फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। क्या मतलब है इसका, क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड अटैक है, यूरोप का क्या राय है इसके ऊपर, और वेयर इज द इंडियन मार्केट हेडेड, बाजार किस तरफ है। पेट भर गया है भाई साहब, थोड़ा सा कम करिए आप। ट्रम्प भाई साहब आपको बोल रहे हैं, बिना किसी टाइम बर्बाद करे पहले ट्रम्प देख लेते हैं वीडियो में। कहा, सॉरी, ट्विटर में, ट्रूथ सोशल में क्या बोले हैं। वो ये बोले हैं कि जो भी प्लांट बनाएगा उसको छूट, बाकी किसी को छूट नहीं है। कोई लॉजिक नहीं बनता है इस बात का, बट भाई साहब ने बोला तो करने का, तो करने का। जस्ट बाय द वे, थोड़ा सा एक आइडिया बना लेते हैं कि टाइम सिचुएशन कहाँ पे है और कहाँ इंडिया को हर्ट हो रहा है। बहुत सारे रेंजेस में हर्ट हो रहा है। टेक्सटाइल में जैसे हर्ट हो रहा है, जैसे 10% ऑलमोस्ट हो गया टैरिफ यहाँ पे। गोल्ड डायमंड्स में भी हर्ट हो रहा है, दिख नहीं रहा है, दिखना स्टार्ट करेगा 2024 के डेटा ऐसा। पॉइंट भी, ये मेन कैटेगरीज है जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है और उधर से इंपोर्ट करता है। सो आप देख सकते हैं कौन कौन से मेन एरियाज यहाँ पे हर्ट कर सकता है हमें ट्रम्प, और कर रहा है। तो दीज आर क्रिटिकल कैटेगरीज, और हमें ध्यान रखना है कि ये आने वाले टाइम में भाई साहब का जो फोकस है ट्रम्प भाई साहब को, उसके ऊपर है, अपने तरफ में, कि वो कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर वो कम कर सके, क्योंकि उनका जितना आ रहा है उसका वो टैरिफ देते हैं उनके हिसाब से। सो पर हर कंट्री का एक होता है ना, दुखता नर्व होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। सो भाई साहब को लगता है वो हमें झुका लेंगे। भाई साहब जानते नहीं हम कैसे लोग हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हम इन जनरल की बात कर रहा हूँ। 100% टैरिफ भाई साहब ने बोला, जो भी वहां बनाएगा उसे छूट। छूट किस बेसिस पे है भाई साहब खुद डिसाइड करेंगे, बिल्कुल मेरी मम्मी की धमकियों की तरह। मम्मी धमकी दे देती है फिर बताती नहीं है कि क्या, किस चीज के ऊपर बनता है नहीं बनता है, व्हाट इज द की क्राइटेरिया, वो अभी तक डिसाइड हुआ नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं, वॉकहार्ट फार्मा, सन फार्मा, लुपिन, सब 10% से वापस ऊपर उठे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि अगर आपका लाइक होता ना, कोई भी प्रोसेस या कुछ भी अगर यूरोप से बन रहा है, क्योंकि यूरोप के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग बन गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बिजनेस एज यूजुअल होगा आपके लिए। विच वॉज लाइक, ब्रदर ये तो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। दिस इज ऑल अबाउट हमारे ट्रम्प भाई साहब, लाइक होता ना, उनकी धमकियां भी इज नॉट वर्किंग, लाइक होता ना। तब इसे देख सकते हैं 5 दिन का, अगर आप देखें 1400 पे था, 10% के अराउंड करेक्ट किया और बढ़ा कितना है, 15%। तो डबल ऑप्टिमिज्म आ गया हम लोगों के अंदर में। मेक जीरो सेंस, पर भाई साहब ने बोला करने का तो करने का। दूसरा क्या है, इंडिया किन किन देशों के साथ डील कर रहा है, कर चुका है अभी तक। आसियान एफटीए हो चुका है, साउथ कोरिया के साथ बातचीत हुआ है, जापान के साथ बात हुआ है, श्रीलंका के साथ एफटीए हुआ है। आई नो दीज आर स्मॉलर एफटीएस, बट अ विन इज अ विन, विल टेक अ डब्ल्यू। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो एफटीए हुआ है, जो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वो यूके है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो एक मेजर अग्रीमेंट हो गया है। ये सब अग्रीमेंट्स होना बहुत जरूरी है जिस पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ऑर्डर, और आपको अग्रीमेंट्स नहीं बनाएंगे तो भैया लफड़ा हो जाएगा। दूसरा चीज जो है, जो सबसे बड़ा ट्रेड डील है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ईयू के साथ। देखो अमेरिका ऑलरेडी हो चुका है खराब मार्केट हमारे लिए, और अब ईयू इज द ओनली मार्केट विच कैन पे आर एक्सपोर्टर्स वेल, और हमारे एक्सपोर्टर्स रियली नीड अ मार्केट अभी। ट्रम्प भाई साहब इज नॉट लाइक होता, इज रियली प्लेइंग विद आर एक्सपोर्ट्स। और कितना भी हम बोल रहे हैं हम आत्मनिर्भर है एंड एवरीथिंग, बट एक्सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में, वो ये है कि ईयू कार्बन टैक्स लगाना चाहता है। ट्रम्प टैरिफ लगाना चाहता है, ईयू कार्बन टैक्स लगाना चाहता है। कार्बन टैक्स क्या है, एक वीडियो बनाए हैं, ऊपर लिंक कर दिए हैं, अगर आपको और जानना है आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर छोटा सा मैं समझाऊं, कोई भी चीज है वो कितना ग्रीन है उसके ऊपर वो एक टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उनके वहां पे ग्रीन प्रोसेस यूज हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं अब आप भी यूज करिए। आप सस्टेनेबल क्यों नहीं है, आपको दुनिया का फिक्र नहीं है, ये वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। फिर आ जाते हैं एक और चार्ट के ऊपर, चार्ट चार्ट चार्ट, यस। सो ये चार्ट पहले बताना चाहिए था, बट पॉइंट भी, अमेरिका इज नॉट डूइंग वेल, लाइक होता ना, उनका ऑलमोस्ट हाईएस्ट है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। और नॉट ओनली दैट, उनका मेडिकल बिल्स विच इज गवर्नमेंट कंपल्सरी इंश्योरेंस के बावजूद इज द हाईएस्ट, लाइक होता है इंश्योरेंस बेसिकली उनका बात कर रहा हूँ मैं, और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन और ये सब करके ऑलमोस्ट हाईएस्ट है वो लोग, विच इज प्रॉब्लमैटिक। और अगर आप देखें इंश्योरेंस कितनों के पास है, इट्स अ वेरी स्लिवर मार्जिन, बहुत कम इंश्योरेंस कवर कर रहा है उनका। बाकी सब कुछ सरकारी भरोसे बैठे हैं
जो कि ट्रम्प बाबू काटने वाले हैं, विच इज, आई डोंट नो कहाँ राइट्स होंगे वहां पे, बट लग तो रहा है कुछ क्रेजी होने वाला है। फर्स्ट टर्म में ट्रम्प बाबू के रेटिंग्स जो थे वो काफी सो थे, 45 हाईएस्ट था और लोएस्ट 34 था क्योंकि कोविड आ गया था। इस बार क्या रेटिंग्स है, 47 से स्टार्ट हुआ था, हम ऑलरेडी 40 पे आ गए हैं और अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ, 37 ऑलरेडी टच हो गया है बीच में, जब एप्स्टीन वाला किस्सा चल रहा था। चार्ली कर्क के बाद में थोड़ा सा ऊपर हुआ है वो शूटिंग, और थोड़ा एक मोमेंटम रैली अराउंड द फ्लैग मिला है, बट आई डोंट नो कितना दिन वो भी चलने वाला है। यूएस फेडरल डेफिसिट, ओ माय गॉड, अब देखिए यहाँ पे किस लेवल पे चल रहा है, हर साल किस तरीके का कर्जा उठा रहे हैं। 38 ट्रिलियन का इनका हो गया कर्जा। सो क्लियरली दे हैव टू कट स्पेंडिंग, और टैरिफ इज अ वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। जब आपके पास आमदनी नहीं है, अब आप कैसे भी करके आमदनी करते हैं। सो दिस इज देयर वे ऑफ डूइंग इट, क्या सही है गलत है समय बताएगा वो तो क्या है। दूसरा चीज, इलीगल इमिग्रेशन यूरोप में भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी पैसों की किल्लत हो रही है। क्यों हो रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहाँ गया वो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यप, ये रहा। सो अब क्या है, पैसे यूक्रेन को कौन दे रहा है? यूएस तो नहीं दे रहा है, यूएस इज ब्लू में, बेसिकली ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो यूएस का था। ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने तो काट दिया है पूरा फित्ता, जीरो, जीरो मंजे जीरो। तो वो बोल चुके हैं भैया अब आपका वॉर है और आप जाने, आपका काम नहीं है, हमें कोई लेन देन है नहीं इस पूरे लफड़े के साथ में। अब क्या हो गया, वो लोग रशियन फंड्स को यूज कर रहे हैं, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पैसों को जब्त कर लिया गया है तो जो जब्त किया है वो कुछ भी कर सकता है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो गया है, खत्म। दिस इज बेसिकली बिना बोले बोला जा रहा है बात, क्योंकि अब क्या हो गया, पैसों की हो गई है जरूरत, अब रूल वूल जो था वो दुनिया के लिए है, अब खत्म हो गया रूल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, चाइना रोबोट्स फुल फुल पावर बना रहा है, 2 मिलियन रोबोट्स के आसपास कैपेसिटी बन रहा है वहां पे। और अब अगर अभी देखें, एज ऑफ नाउ एनुअल रोबोट इंस्टॉल्ड 250 के आसपास, 2,50,000, विच इज मैड, क्रेजी। और दूसरे तरफ में आईटी जॉब्स और एक्सेंचर, वन ऑफ द बिगर प्लेयर्स, वो क्या बोल रहा है, अगर आपको इनमें से जो स्किल्स है, अगर आप मैथ साइंस आर्ट और ये सब में है, तो आपका भैया थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। आपको थोड़ा सा पूरा देख के चलना होगा कि आपको कहाँ जाना है। सबको एग्जिट प्लान्स बना के दे रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडिया के ऊपर में, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना मैंने जब वो कहानी बताया। सो क्या मतलब है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए उसका ये मतलब है, देखिए आप आईपीओ देखिए किस भरमार में आ रहे हैं। वी आर इन पीक आईपीओ सीजन, दिन के 27-28 आईपीओ आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो क्लोज हो चुके हैं, उनमें से उनका क्या रहा है, 5%, 8%, 20%, 1%, 0%, -20%। भी ये अब प्लीज अभी कहाँ देख के, बस जस्ट आईपीओ अप्लाई करने का टाइम हो चुका है, खत्म। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर में। चार्ट को देखेंगे अगर हम फटाफट से, अगर थोड़ा सा, यस, हम ऑलरेडी डाउनवर्ड स्पाइरल में है, लाइक होता ना, और अगर ये 24,360 के आसपास के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो काफी बाद में है, 23,900 के आसपास है। तो दैट शोज कि किस तरीके का वीकनेस है मार्केट में। दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ट्रम्प भाई साहब ने मन में ठान लिया है वो इंडिया को तो ले डूबेंगे साथ में, ठीक है। देयर इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग क्या है, स्वदेशी मूवमेंट जाग गया है एकदम। सो जो स्वदेशी चीजें हैं, स्वदेशी जब मैं बोल रहा हूँ, इंडियन मेड, इंडियन रन, इंडियन होस्टेड, ये जो चीजें हैं उनके ऊपर ट्रैक्शन आने लगेगा। यू कैन टेक योर प्ले। मैपी इंडिया इज वन ऑफ द प्लेस, लाइक होता है ना, जो आप टेक्नोलॉजी स्टैक में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा प्लेयर है जो मैप्स बनाता है, गूगल मैप्स को ऑल्टरनेट लिस्टेड भी है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप कोई सा भी देख सकते हैं। जोहो के ऊपर बहुत रीच आ रहा है आजकल, जोहो का बहुत प्रचलन बढ़ गया है। माई पॉइंट बी वेरी क्लियर, इंडिया विल नेवर सरेंडर टू एनीबॉडी, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर मान के चलिए। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और अगेन आई रिपीट, स्ट्रेस दिस, जब हमारे शिप टू माउथ थे तभी भी इंदिरा गांधी was स्टैंडिंग स्ट्रांग। हम वीक वीक थे तभी भी हम स्ट्रांग थे। आज हमारे पास कंपेरेटिवली बहुत कुछ है। सो डोंट गिव अप ऑन इंडिया। लाइक होता है ना, वी आर फाइटिंग इन आवर ओन विल। इज इट हर्टिंग अस? बहुत दर्द हो रहा है ऑब्वियसली, एक्सपोर्ट्स हर्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी हर्ट हो रहा है, जीएसटी ऑब्वियसली कट किया भाई साहब ने, मोदी भाई साहब ने, और आईटी को भी इंसेंटिव दे रहे हैं। बट इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, हम लोग सेफ बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। और आई फील, आई एम होपिंग
ये जो H1B1 वीजा काट रहा है ट्रम्प, और उसके बाद में और जो चीजें हैं, उन्होंने लास्ट वीडियो बनाया H1B1 के बाद, वो भी देख सकते हैं। आई होप देर इज अ young generation like me who's fighting for India. I am hoping and I'm praying like कि गवर्नमेंट हमको हेल्प करे, ब्यूरोक्रेसी को काटे, बिकॉज इस तरीके का रेड टेप रहेगा तो कोई बाहर से आना चाहे तो भी नहीं आएगा। लाइक उतना, एंड वी नीड रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म, म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स। लाइक आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ। अरे कोई शहर में रहना ही नहीं चाहेगा तो आएगा कौन? लाइक सिर्फ सिर्फ काम करने के लिए लोग नहीं आते हैं, रहने के लिए भी लोग आते हैं। अगर आप देखें दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, कोलकाता और जो सारे शहर, उनका हाल क्या रखा है। लाइक वेयर इज द, लाइक होता है ना, लिवेबल सिटीज जहाँ आप रहोगे। सिर्फ काम करने के लिए कोई थोड़ी आएगा बाहर से जो इतने अच्छी जीवन जी के आ रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि उतना सरकार से, अगर वो सुन रहे हो इन सब चीजों को, कि वी नीड दोस रिफॉर्म्स अर्बन बॉडी के लेवल पे। और जो इन्वेस्ट कर रहा है उनके लिए एक लास्ट पॉइंट कि be very, like it will be a roller coaster, but always remember, India has overcome and always will overcome every wall of pessimism, because this is India. like होता ना, आप जब ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ इंडिया को लेके तो भी चिंतित रहना, जब ओवरली पेसिमिस्टिक हो जाओ इंडिया को लेके तो भी चिंतित रहना, क्योंकि इंडिया कैन सरप्राइज यू ऑन बोथ द अपसाइड एंड द डाउनसाइड। उसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर